हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। एक बार क्या हुआ कि चाणक्य जो है काफ़ी थक चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य उसके पीछे चल रहे थे। तो थकने के बावजूद चाणक्य जो है दूसरा काम करने जा रहे थे। तब चंद्रगुप्त ने पूछा कि आचार्य आप कभी थकते नहीं हैं? तो तब चाणक्य कहते हैं कि जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। यानी जीवन में हम लोग को थकना नहीं है। अपने जो हम लोग का गोल है उसको सेट करना है और उस पे हम लोग को लगातार मेहनत करते रहना, चाहे असफलता मिले फिर भी उसको प्रयत्न प्रयत्न करते रहना है। एक बार जरूर हम लोग को सफलता मिलेगा। इसी जोश के साथ आइए शुरुआत। कल हम पढ़ाए थे आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। बचा हुआ था कुछ। सबसे पहले देखिए, कल हम पढ़ाए थे प्रीवियस में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का बचा हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब देखिए, बच्चे के विकास के लिए परिपक्व होना भी जरूरी है। यानी बच्चा अगर परिपक्वता बोल रहा है, परिपक्वता और हेरिडिटी जो निर्भर करता है। मान लीजिए 1 साल का बच्चा है। अब 1 साल के बच्चे को आप ये नहीं ना बोल सकते हैं कि जिम जाना है, या 1 साल के बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते कि उसको प्याजे पढ़ाइएगा, या 2 साल के बच्चे को। यानी कि बच्चे को सीखने के लिए एज भी मायने रखता है। बच्चा तभी सीखेगा जब उसका परिपक्व होगा, यानी कि जब उसका एज उस हिसाब से होगा। यानी कि जो जिस हिसाब से उस हिसाब से हमको प्लान करना चाहिए। इसको पढ़ाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि बच्चे को जब हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो उसका एज भी माइंड रखता है, किस बच्चे को किस विधि से पढ़ाएंगे। यानी कि परिपक्वता के साथ ही लर्निंग होगा। पूछ देता है एग्जाम में कि बच्चे का दे देगा कि 1 साल का बच्चा है और उस उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा परिपक्वता और अधिगम। अगर बच्चा जब तक एज उसका सही परिपक्वता मतलब वो मेच्योर होगा, उसी के हिसाब से उसका लर्निंग होगा। जैसा एज वैसा लर्निंग होगा। ठीक है। और हेरिडिटी यानी उसका जो मानसिकता है उसी पर निर्भर करता है, एज पर और लर्निंग पर। क्लियर है। आगे बढ़ते ही कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हम जैसे कल पढ़ाए थे आपको कि डेवलपमेंट बराबर होता है H/E। यानी कि किसी भी बच्चे का विकास सबसे पहले माता पिता का जो जीन होता है उस पर निर्भर करता है, यानी उसका डीएनए। माता पिता का गुण बच्चे पर निर्भर करेगा, हेरिडिटी। और माता पिता में जो गुण बच्चे में होगा। और इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट दे रहा है, कैसा खान पान दे रहा है, कैसा रहन सहन है, कैसे खेलने को दे रहे हैं, कैसे बाहर भेज रहे हैं, कैसा घर में संस्कार दे रहे हैं, ये सारा इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। जॉइंट प्रोडक्ट यानी कि बच्चे का विकास में अनुवांशिकता भी निर्भर करता है, माता पिता का कैसा गुण है, और इन्वायरमेंट और वातावरण भी निर्भर करता है कि बच्चे का हेरिडिटी कैसा है, अनुवांशिकता कैसा है और वातावरण कैसा है। ये दोनों चीज बच्चे के विकास पे निर्भर करेगा। ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, इसको उतारिए फिर हम आगे करते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मानव में विकास जो होता है एक ही चरण में होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो दौड़ने लगता है, उसके बाद वो बड़ा होता है। चाहे वो किसी खिलाड़ी का बच्चा हो, तो खिलाड़ी का बच्चा होना चाहिए तुरंत वो एकदम दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए, या फिर वो क्रिकेट, अगर मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर का बच्चा है तो तुरंत वो जन्म लिया और क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, ये पहुंच जाता है वहाँ तक। नहीं। यानी कहने का मतलब है कि सभी सभी ह्यूमन बींग में, मतलब सभी ह्यूमन बींग में जितना भी मानव जाति है, सभी में जो विकास होता है वो सेम होता है। एक ही प्रजाति में एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। इसका मतलब यही हुआ, ये नोट में लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिएगा कि आप आर्मी में देखिएगा एक तरह का कपड़ा दिया जाता है, स्कूल में एक तरह का कपड़ा होता है। यानी क्या मतलब ये है कि सभी एक है, एक ही पैटर्न पे चलता है, मतलब सबके लिए समान है। उसी तरह से बच्चे में भी विकास जो होता है सेम होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि बच्चा जैसे जन्म लेता है तो फिर वो क्रॉलिंग करता है, क्रीपिंग करता है, पहले क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है। इसी वॉकिंग करने के बाद तब आपका वो सीटिंग करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा हर चीज में हो, चाहे वो तो ऐसा नहीं सब बच्चा के लिए वही रूल फॉलो है, ऐसा नहीं कोई बच्चा अलग करेगा।
सबका वही कि जो जन्म लेगा, चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड से इन्फेंसी जाएगा, इन्फेंसी से चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड से वो फिर एडोलेसेंस बनेगा, एडोलेसेंस से फिर एडल्टहुड बनेगा। तो सबका जो प्रक्रिया है उसी तरह से सबको जो है क्रम बाय क्रम आएगा। सब जन्म लेगा बच्चा, ठीक है, तो इन्फेंसी में होगा, इन्फेंसी के बाद वो चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड के बाद वो एडोलेसेंस होगा। बच्चा जन्म लेगा तो शिशुअवस्था होगा, शिशुअवस्था में जाएगा, फिर वो बचपन में जाएगा, फिर वो किशोर अवस्था में जाएगा, फिर एडल्टहुड में जाएगा, जवान जो यंग जो होगा। तो ये जो क्रम है सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, सबके साथ होता है। तो इसमें पूछ देता है कि क्या सभी व्यक्ति में विकास कैसा होता है, ये किस सिद्धांत पे होता है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मेन चीज़ है कि अगर डेवलपमेंट में पूछेगा आपसे कि बच्चे में क्या चेंजेस होता है, तो दो तरह का चेंज होता है। एक तो है स्ट्रक्चरल चेंज, एक होता है फंक्शनल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज किसको कहते हैं, जिसमें फिजिकल चेंज हो, जैसे हमारा शरीर बदलते रहता है, शरीर का बनावट, हम लोग जन्म लेते हैं, शिशुअवस्था में अलग रहते हैं, बाल अवस्था में अलग रहते हैं, ये अलग चीज़ है। फंक्शनल चेंज क्या हो गया, हम किस तरह का कार्य करते हैं, फंक्शन किस तरह करते हैं, हमारे अंदर क्या एबिलिटी होता है, हम कैसे अपडेट होते रहते हैं, कैसे सीखते रहते हैं। तो ये फंक्शनल चेंज मतलब हो गया मेंटली से, कि हम किस तरह का कार्य करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल चेंज हो गया फिजिकल से। तो डेवलपमेंट में दो चीज़ होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, फंक्शनल भी होता है, फिजिकल भी और मेंटली दोनों कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज होता है ना। सही, ग्रोथ में क्या होगा, हमारा शरीर चेंज होता है, एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाता है, यानी फिजिकल चेंजेस होता है। तो आपसे पूछ देता है ग्रोथ में क्या होता है, तो सिर्फ फिजिकल चेंज यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज होता है। लेकिन डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंज दोनों होता है। अब बात करते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति में जो विकास होता है वो पहले ऐसे बढ़ता है, फिर कुछ देर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, इस तरह से प्लस फिर इस तरह से। कहने का मतलब है कि हर बच्चे में विकास जो होता है पहले बहुत, जैसे शिशुअवस्था में बच्चे का विकास बहुत तीव्र होता है, एकदम हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर बाल अवस्था में थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, फिर जो है बाल अवस्था में कुछ देर कम रहेगा, फिर धीरे 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 फिर अचानक जो है यहाँ किशोरावस्था में फिर जो है यहाँ रुका बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था में कुछ देर, किशोरावस्था में का एक हाइट बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है विकास जो होता है पहले थोड़ा देर आदमी का धीरे धीरे होता है, पहले वो थोड़ा सा सीखता है, फिर रुकता है, फिर सीखता है, फिर रुकता है, यानी इसी तरह का विकास का क्रम चलता रहता है। तो ये आपका स्पाइरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको उतारिए। बच्चा पहले अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले क्रीपिंग करता है वो, मतलब रेंगता है, उसके बाद क्रोलिंग घसीटता है, उसके बाद वो सीटिंग करता है, उसके बाद वो वॉकिंग करता है। तो ये क्रम बच्चे में होता है, पहले वो क्रीपिंग करेगा, फिर वो क्रोलिंग करेगा, फिर वो सीटिंग करेगा और फिर वो वॉकिंग करेगा। एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चा का विकास कैसे, बच्चा कैसे वो चलता सीखता है। सबसे पहले क्रीपिंग करता है, रेंगता है, फिर वो क्रोलिंग घसीटता है, फिर वो सीटिंग, फिर वॉकिंग। तो तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, तो आप लोग को थकना नहीं है। जब भी आपको लगे तो अपने माता पिता को याद रखिए और नए जोश के साथ हमेशा लेना है हम लोगों को, ठीक है। इसी जोश के साथ जय हिंद सभी को।